वृश्चिक राशि, सूर्य देव जो आत्मा के कारक होते हैं, मान सम्मान, अहंकार, पिता, पद, प्रतिष्ठा और सत्ता के स्वामी माने जाते हैं, मकर राशि से निकलकर प्रवेश कर रहे हैं कुंभ राशि में। और ज्योतिष जानने वाले जो लोग हैं उन्हें पता है कि कुंभ राशि कोई एक साधारण सा स्थान नहीं होता है। ये शनि की राशि है, ये राहु का क्षेत्र होता है, ये कर्मों का हिसाब रखने वाली ऊर्जा का क्षेत्र होता है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये स्थान चौथा भाव माना जाता है। घर का भाव, माता का भाव, मानसिक शांति का भाव और वो जगह जहाँ पर इंसान सबसे ज़्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करता है। इस बार सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आपको सुरक्षा देने नहीं आए हैं, आपको सच्चाई दिखाने आए हैं। आपको अपने घर की सच्चाई, रिश्तों की सच्चाई, मन की सच्चाई और सबसे बड़ी बात आपकी खुद की सच्चाई कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं या फिर अन्याय कर रहे हैं। जब भी सूर्य चौथे भाव में आते हैं तो इंसान को मजबूर करते हैं, अपने ही घर में अपने ही मन के सवालों से जूझाते हैं कि सोचो कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं तुम्हें करना था, किस चीज़ से तुम्हें बाहर निकलना था और किस चीज़ में आप उलझ कर रह गए हो। क्या आपको पिछले कुछ समय से ऐसा लगा है जैसे कि आप घर में रहकर भी आप सुकून आप नहीं पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपका अपना घर भी अजनबियों सा लगने लगा है। रिश्ते हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, हर रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन सा हो, कहीं न कहीं ऐसा जो कि आप फील नहीं कर पा रहे हो कि सारे रिश्ते होते हुए भी अपनापन सा नहीं लग रहा हो। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का ये समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपके जीवन का फोकस बाहर से हटकर आपके घर, परिवार, मन और अतीत पर आ गया है। पुरानी बातें याद आएंगे, झगड़े याद आएगा, अपमान याद आएगा। आप सोचेंगे कि आपने इतना सब चीज़ क्यों सहा, किसके लिए सहा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतना कुछ आपको सहना पड़ा। ये गोचर आपको गुस्सा भी दिला सकता है, विद्रोही भी बना सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको जागरूक भी करेगा कि आप इतने साल तक खुद के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने लिए हुए डिसीजन के साथ क्या चीज़ करते आए हैं आप, क्या ये ज़रूरी था या फिर नहीं था। आप पहली बार समझेंगे कि आपके मानसिक शांति की कीमत क्या है और आपने उसे कितने सस्ते लोगों में उसे बांट कर रखा है। वृश्चिक राशि, ये समय आपको पूरी तरह से बदलेगा। आपकी सोच से निर्णय तक सब चीज़ बदलेगा, आपके रहने का तरीका बदलेगा, रिश्तों को देखने का नज़रिया बदलेगा। ये गोचर आपको इमोशनली मजबूत भी बनाएगा, इतना मजबूत कि आप मार्च के बाद वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। आपको महसूस होगा कि अब आप शांति से जीना चाहते हैं, आप अपनी खुशी के लिए फैसले लेने चाहते हैं, डिसीजन आप खुद के लिए लेना चाहते हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं, प्रेशर में आकर अब आप जीना नहीं चाहते हैं। यहीं से शुरू होगा आपकी असली अवेकनिंग का टाइम। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो इस समय को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस बार सूर्य आपके भाग्य को नहीं बल्कि आपके मन को जगाने आए हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बता दें कि 13 फरवरी 2026 की सुबह 4:14 पर सूर्यदेव अपनी दिशा को बदल रहे हैं। कोई सामान्य सा बदलाव नहीं है, क्योंकि सूर्य जा रहे हैं उस राशि में जहां पर पहले से ही शनि, राहु, बुध जैसी ग्रह शक्तियां सक्रिय है। और ये स्थान वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख, धन, माता, मानसिक शांति, प्रॉपर्टी और आंतरिक स्थिरता का घर माना गया है। इसीलिए 13 फरवरी 2026 से लेकर 14 मार्च 2026 तक का समय आपके जीवन के ऐसे अध्याय को खोल रहा है जहां पर आपको अपने ही घर, अपने मन, अपने ही लोगों की सच्चाई पता चलेगी। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होना
हलचल पैदा करने वाला है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपके मानसिक स्थिति पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो मन में बेचैनी आपकी बढ़ेगी, पुरानी यादें और पुराने घाव उभर सकते हैं। परिवार से जुड़ी हुई कुछ सच्चाइयां सामने आएगी। अंदर एक विद्रोह की भावना उठेगी कि अब बहुत हो चुका, बहुत आपने सह लिया। ये समय मानसिक रूप से आपको मैच्योर बनाएगा। घर और परिवार के अगर माहौल की बात की जाए तो घर में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पिता या फिर परिवार के किसी बड़े से मतभेद हो सकता है। घर बदलने, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। सूर्य यहाँ पर परिवार की असली तस्वीर को दिखाएंगे। कैरियर और नौकरी पे भी इसका बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। चौथा भाव स्टेबिलिटी का भाव माना गया है और सूर्य अथॉरिटी यहाँ पर दिलवाते हैं। नौकरी में ट्रांसफर की योग बनेगा। लोकेशन आपके वर्क की चेंज हो सकती है। बॉस के साथ थोड़े बहुत क्लेश हो सकते हैं। सरकारी कामों में तेज गति पकड़ेगी। प्रमोशन की योग बन सकते हैं। संघर्ष के बाद अब आपको सफलता देखने का योग बन रहा है। बहुत संघर्ष कर लिया आपने, अब आपको सफलता देखने का समय आ गया है। व्यापार और धन की स्थिति को देखा जाए तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजों से आपको लाभ होगा। वाहन, रियल एस्टेट, इन सब चीजों से आपको लाभ हो सकता है। घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश आपको सोच समझ कर करना है। घर से जुड़ा हुआ कोई बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना है उसके लिए पहले से ही। लव लाइफ को देखा जाए तो लव लाइफ में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकती है। जो लोग सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो मैच्योर भी होगा, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा भी लग सकता है। इसीलिए पहली मुलाकात में किसी को भी कमिटमेंट नहीं देना है, किसी को भी इतना क्लोज भी नहीं करना है कि वो आपको जज करे। पहले उसे दोस्ती कीजिए, जानिए, समझिए, उसके बाद फिर आपको डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में उनके पुराने प्यार की वापसी हो सकती है। पुराने प्यार कहने का मतलब कि एक्स की वापसी हो सकती है, क्योंकि अगर आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपके लाइफ में एक्स की वापसी आ सकती है। वो फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और शादीशुदा लोग, आपके जीवन के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो फिर से उठ सकते हैं। सच्चाई खुलेगी कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आपसे छुपाई जा रही थी। नज़रअंदाज बहुत दिनों से आप कर रहे थे उस बातों को, लेकिन अब आप नहीं कर पाएंगे। शादीशुदा लोगों को देखा जाए तो इमोशनली आप एक दूसरे से इस समय डिटैच हुए पड़े होंगे। सारी चीजें तो बेहतर नहीं चलेगी, लेकिन बेहतर करने की आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह को मानेंगे भी, आपसे सलाह भी लेने आएंगे। पड़ोस और समाज में आपकी छवि अब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। सीने में दर्द हो सकता है। फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। दिल से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। नज़रअंदाज नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें इसलिए होगी, कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं, और वो सारी चीज़ें आपके दिल से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है आप तुरंत जाकर चेक करवाइए, और जितना कम हो सके उतना आप टेंशन कम लीजिए। मानसिक थकान इस समय ज़्यादा हो सकती है। नींद की कमी तो होगी ही। इस समय सूर्य आपको क्या सिखाने आए हैं? सूर्य आपको सिखाने आए हैं कि दूसरों को बदलने से पहले आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। अपने अंदर की बेचैनी को समझने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए वो जानने की ज़रूरत है। आपके गोल्स क्या है उसे तय करने की जरूरत है। इस गोचर में आपको क्या करना है? तो माता और पिता का सम्मान करना है। आप डेली सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए। घर में शांति बनाए रखिए। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कोई घर में तूफान खड़ा ना हो जाए। निर्णय लीजिए, लेकिन गुस्से में निर्णय नहीं लेना है। गुस्से में वृश्चिक राशि का इंसान हमेशा चीजें बर्बाद करता है। कोई चीजें आपकी बनती नहीं है, बर्बादी होती है सिर्फ। सूर्य इस बार आपके भाग्य को नहीं, आपके मन को रोशन करने आए हैं, क्योंकि जब मन साफ होता है तभी जिंदगी साफ होती है, तभी चीजें सही तरीके से नजर भी आती है। तो 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का ये समय आप अपने घर में रहकर भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा पर होंगे। ये समय आपको सिखाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, और आप खुद के लिए क्या हो। अगर आपने इस समय को धैर्यता से रखा तो यकीन मानिए कि मार्च के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।